हाय हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र पे। और आज की इस नए वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के रेजिमेंट से थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जनरल जनरल यूरोज के खिलाफ युद्ध लड़ा था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वेशित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वेशित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है रंगून। रंगून में बहादुर शाह जफर को हराया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कानपुर विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर की तरफ से नेतृत्व किए थे नाना साहब ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम संग्राम की कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सावरकर में कहा था। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। अब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति किस वर्ष में समाप्त हुई थी? तो 1857 की क्रांति 1858 में समाप्त हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुंवर सिंह किस प्रांत से संबंधित थे? तो यहाँ प्रांत से मतलब है किस जगह से संबंधित है। तो कुंवर कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो है उसका वो हुआ था 1919 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग की घटना कहाँ हुई? तो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी अमृतसर में। अमृतसर हमारा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी कौन था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था जनरल डायर, क्योंकि इसी ने ऑर्डर दिया था गोली मारने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग की घटना किस कानून के विरोध में हुई थी? तो जलियांवाला बाग की घटना रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनरल डायर का बदला किसने लिया? तो जनरल डायर का बदला लिए थे हमारे उधम सिंह ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा जो जगह है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? तो ध्यान देने वाली बात है, चौरी चौरा कांड के बाद जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड में कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? तो चौरी चौरा कांड में कुल 22 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड गांधी जी के किस सिद्धांत के विरुद्ध था? तो चौरी चौरा कांड जो था गांधी जी के अहिंसा के खिलाफ हुआ था, अहिंसा के विरुद्ध हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और ये 1919 में खत्म हो गया। ये या ध्यान देने वाली बात है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था?
जैसा मैंने आपको बताया प्रथम विश्व 1918 को समाप्त हुआ था, तो आप यहाँ 1918 कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो विश्व युद्ध दूसरा कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1939 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो कब समाप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 को समाप्त हुआ था। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी का नेता कौन था? तो जर्मनी का नेता कौन था? तो उस टाइम पर जर्मनी का नेता हिटलर हुआ करता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा संगठन बना? तो विश्व युद्ध के बाद यूएनओ संगठन बनाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम किसने गिराया था? तो एटम बम गिराया था अमेरिका ने, और अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिराया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो एटम बम कहाँ गिराया था? तो हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, और ये जगह जापान में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत किसके साथ विश्व युद्ध में भारत किसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटेन ने भारत के ऊपर कब्जा किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म परोम परोम बदर नगर में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत कब लौटे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1915 में लौटे थे भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या 1948 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो गांधी जी की हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी कौन सा पत्र निकाला था? गांधी जी ने कौन सा पत्र निकाला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया का पत्र गांधी जी ने निकाला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन भारत में 1942 को शुरू हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 1930 में की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्या के लिए आग्रह। सत्या के लिए आग्रह सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से ली? गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रेरणा दक्षिण अफ्रीका में ली, क्योंकि भारत आने से पहले वो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह को टेस्ट कर चुके थे। तो दक्षिण अफ्रीका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह कब हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? तो दांडी यात्रा की जो दूरी थी वो 240 मील थी और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने क्या बनाया? दांडी यात्रा में गांधी जी ने नमक बनाया था। इलीगल तरीके से नमक बनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह का जो उद्देश्य था वो नमक कानून का विरोध करना। नमक कानून का विरोध करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ हुआ था? तो जैसा कि मैंने बताया सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में बिहार राज्य के चंपारण जिले में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन कब कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन देखिए 1917 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नीला नीला कर समाप्त करना। नीला कर समाप्त करना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।